नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी भी इस प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर चाहे वेपन खरीदना हो, चाहे मशीनरी खरीदनी हो, या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई बदलाव लाना हो। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने फिर से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव लाया है। मैं बात कर रहा हूं कमीशन्ड ऑफिसर एंट्री की, मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल एंट्री स्कीम की। जी हाँ, टेक्निकल एंट्री स्कीम वो एंट्री जिसमें जेई का स्कोर लाना जरूरी है, जेई में एक रैंक लानी जरूरी है, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में लगभग 70% लाने जरूरी हैं। अगर आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है तो आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा डायरेक्ट बिना किसी रिटन इम्तिहान के इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना ही परमानेंट कमीशन की जॉब, बल्कि इंडियन आर्मी आपको इंजीनियरिंग भी कराएगी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री देगा। जी, मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल एंट्री स्कीम की, जिसके फॉर्म साल में 2 बार आते हैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम में ऑन द बेसिस ऑफ जेई रैंक आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और आपको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं। मैं यहां पे आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से लगातार रिटन एवं एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कराता आ रहा है। एकेडमी की स्थापना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी, जो खुद एक्स जीटीओ थे। 2021 में कोरोना वायरस के बाद जब उनका डिमाइस हो गया तो कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो कि खुद इंडियन आर्मी के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो एवं कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के साथ साथ हैं कैप्टन एसके सिंह सर, जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में विद इन द प्रीमाइसेस जीटीओ ग्राउंड है, एंड त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास अपनी एसएसबी डॉर्मेट्री है, जहां पे कैंडिडेट्स को हम रुकवाते हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग एसएसबी प्रोग्राम चलता है। शायद यही रीजन है कि आज फौज को हमने 650 से ज्यादा अधिकारी दे दिए हैं। ये वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने हमारे टेस्टिमोनियल रजिस्टर पे अपने डिटेल्स दिए हैं। वीडियो पे वापस आते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं बात कर रहा था टेक्निकल एंट्री स्कीम की। टेक्निकल एंट्री स्कीम में बेस्ड अपॉन योर जेई स्कोर एस्पिरेंट्स को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं उनका मेडिकल होता है, और फिर फाइनल मेरिट बनती है बेस्ड ऑन द एसएसबी परफॉर्मेंस। लेकिन टीईएस 50 ऑनवर्ड्स एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। जनवरी 2024 में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, ये वो जगह है जहां पे टीएस की ट्रेनिंग होगी पहले 11 महीने। वो ही कैंडिडेट्स पहुंचेंगे जिनकी एसएसबी में परफॉर्मेंस के साथ साथ जेई में भी रैंक अच्छी है। जी हां, इंडियन आर्मी ने बदलाव ये लाया है कि अब टेक्निकल एंट्री स्कीम की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहला, आपका जेई रैंक कैसा है, और दूसरा, आपका एसएसबी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा है। तो एस्पिरेंट्स, नियर एसएसबी रिकमेंडेशन से काम नहीं चलेगा, जेई में भी अच्छा परफॉर्म करना है। अब फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, टीएस 50 में लगभग जिनका 2.5 लाख के आसपास रैंक थी, उन रैंक 1 से लेकर रैंक 2.5 लाख तक जिनकी सीआरएल थी, उनको इंडियन आर्मी ने शॉर्टलिस्ट किया और उनको एसएसबी के लिए बुलाया। इसमें से लगभग 92 से लेके 110 कैंडिडेट्स को जनवरी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में रिपोर्ट करना होगा। अब रिपोर्ट वो कैंडिडेट करेंगे जिनके जेई की भी रैंक अच्छी है, यानी कि जो 2,49,000 पे है, 2,49,500 पे है, 2,49,800 पे, उसको एक तलवार लटकी रहेगी उसके सर पे कि भाई मैं शॉर्टलिस्ट हूंगा या नहीं हूंगा। इसके चलते एस्पिरेंट्स ध्यान रखिएगा कि अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू फौज को टारगेट कर रहे हैं, कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो जेई में भी अच्छा परफॉर्म करें। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मैटर करता है। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का,
तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी,